हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक रनिंग में है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का टॉपिक जो रहेगा द वर्ब। प्यारे बच्चों, वर्ब को मीनिंग जो होता है वो क्रिया होता है। द वर्ब की डेफिनेशन: द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड शब्द विच में जो डिनोट्स एन एक्शन जो किसी एक्शन के विषय में बताता है इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम वर्ब कहते हैं। पूजा सिंग्स ए सॉन्ग, पूजा एक गाना गाती है, गाना गाती है, गा सिंग्स जो है इसमें वर्ब है। आई प्ले ए क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलना जो क्रिया है वो प्ले है, तो यहाँ पर प्ले। तो इसको कहा गया है द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य को जो डिनोट्स करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन किया जाए: द वर्ड विच समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। द वर्ड शब्द विच में जो समथिंग मीन्स कुछ बताएं, नाउन और प्रोनाउन के विषय में जो कुछ बताया जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। मोहन इज ए प्लेयर, मोहन क्या है? एक प्लेयर है। इज यहाँ पर वर्ब है। मेरठ इज ए बिग सिटी, मेरठ क्या है? एक अच्छा सा बड़ा शहर है। इज यहाँ पर ये वर्ब है। ही वॉज ए किलर, वह क्या था? हत्यारा। वॉज यहाँ पर वर्ब है। तो ये वर्ब की दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के काइंड्स, वर्ब के काइंड्स में दे आर फोर काइंड्स ऑफ वर्ब: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को आकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है, लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया के नाम से जाना जाता है और हेल्पिंग वर्ब को बच्चों एक्सिलरी वर्ब के नाम, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। बात आती है इनका आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे पहचानेंगे? तो प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहां कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीजों, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब क्या है? सिंग्स, ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। दे प्ले क्रिकेट, दे क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, आई क्या है? सब्जेक्ट और टीचिंग क्या है? वर्ब और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी सकर्मक क्रिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। सी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? सिंग्स और एडवर्ब क्या है? वेल। तो इसमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। दे प्ले, दे क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग, आई क्या है? सब्जेक्ट और गोइंग क्या है? वर्ब, क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है लेकिन क्या ना हो? ऑब्जेक्ट। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनती है और ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों लिंकिंग वर्ब, जिसको हम संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ दे उसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से कहते हैं, यानी संयोजक क्रिया कहते हैं। सी इज ए डांसर, वह क्या है? डांसर। इज, यू आर माई बेस्ट, तुम मेरे क्या हो? बेस्ट। तो आर क्या है? लिंकिंग वर्ब। शी लुक्स यंग, वह कैसी दिखती है? यंग। ही वाज ए किंग, वह क्या था? एक राजा। तो इज, आर, लुक्स, वाज, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। इनको हम संयोजक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ दें जिनमें कोई एक्शन ना हो वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। और प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है और जो क्रिया टेंस को बना दें वो वर्ब हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब कहलाई जाती हैं। जैसे
सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग। अब जो इज है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना रहा है कि वह डांसिंग कर रही है, नाच रही है। और यहाँ सी इज डांसर, वह एक गायक है। यहाँ सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ा जा रहा है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ टेंस को बनाया जा रहा है इससे, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डिफरेंस होता है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ये आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना रहा है। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ये वाज जो वर्ब है ये पास्ट कंटिन्यूअस को बना रहा है। तो जो क्रियाएं टेंस को बना दे, इजमाल वाजबर आदि, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। और जो क्रियाएं सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़े, एक्शन ना हो, वो हमारी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो प्यारे बच्चों, एज ए आइडेंटिफिकेशन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ही इज माई सिस्टर, ही इज माई सिस्टर। ध्यान देना है आपको, ये सेंटेंस यदि सपोज पेपर में आया और लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है, काइंड ऑफ वर्ब बताना है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब है ये? लिंकिंग वर्ब। तो सपोज ए, बी, सी,